हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है एलिगेशन मेथड, जो कि हमारे फार्मास्यूटिक सेकंड का प्रिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का 5th पार्ट है। बाकी सभी लेक्चर्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखे होगी तो ज़रूर देख लेना, और आपने सभी लेक्चर्स अटेंड किए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले शॉर्ट में बताता हूँ, एलिगेशन मेथड वैसे तो बहुत बड़ी है, पर हमारे सिलेबस में बहुत शॉर्ट में दी है जितनी हमें ज़रूरी है। सो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन साल भर वैसे ही रहता है। बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल है, बस इसके कंसेप्ट क्लियर कर लो और बाद में आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा फिर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मतलब क्या? एलिगेशन मतलब सिंपल मिक्सिंग और मिक्सचरन भी बोल सकते हैं हम उसको। सो देखते हैं क्या है। When the calculation involved in mixing of two similar preparation of different strength through produce preparation of intermediate strength, the alligation method is used. The method is recommended for the purpose of checking the calculation. मतलब ये क्या है? कैलकुलेशन मेथड कहाँ इन्वॉल्व होती है, कहाँ यूज़ होती है? जब कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन मिक्सिंग, मतलब कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन मतलब मिक्सिंग के वक्त जो भी कैलकुलेशन होती है उसके बारे में। किसके बारे में? देखो, टू सिमिलर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, मतलब दो सेम प्रिपरेशन, मतलब ए और ए, आपके पास दो प्रिपरेशन है, दोनों भी सेम है, ए ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, मतलब उस पर उसकी स्ट्रेंथ जो है अलग अलग है। मतलब ए की स्ट्रेंथ एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 250 mg है, और बी की स्ट्रेंथ है मतलब दूसरे जो भी ए प्रिपरेशन है सेम दूसरा, उसकी है 500 mg। मतलब दोनों तो सेम प्रिपरेशन है बट उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। टू प्रोड्यूस, देखो आपके पास दो प्रिपरेशन है, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। हमने एग्जांपल के तौर पर देखा कि एक की 250 mg है और दूसरे की 500 mg है। टू प्रोड्यूस प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, उसके बाद हमें क्या करना है, एक दोनों को मिक्स करके उसका इंटरमीडिएट मतलब एवरेज जो भी होगा उसके स्ट्रेंथ के हमें प्रिपरेशन बनाना है। द एलिगेशन मेथड यूज, मतलब तब हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। और इस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशन को चेक करने के लिए। तो सिंपल है, आपके पास दो प्रिपरेशन है और दो प्रिपरेशन सेम है बट उसकी फिर स्ट्रेंथ अलग अलग है। मतलब एक की थोड़ी मतलब दोनों की अलग अलग, मतलब एक की हमें एग्जांपल पर तौर पर देखा 250, एक की 500 है, दोनों को हमें मिक्स करना है और उसको जो भी एवरेज स्ट्रेंथ आएगी उसका प्रिपरेशन हमें बनाना है। और उसके उस वक्त हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। सो आगे हम फॉर्मूला क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, बट इसके बारे में आपको कोई भी गलती नहीं करनी। छोटी भी गलती होती है तो, और बहुत छोटी से छोटी, तो भी आपका फॉर्मूला पूरा रॉन्ग हो सकता है। और एग्जाम में इसके फॉर्मूले में आपको साल भर में एक दो बार तो इसको एग्जाम में एक लिखना ही पड़ेगा, फाइनल को भी और आपके सेशनल एग्जाम में भी। सो इसलिए अच्छे से ध्यान दो। तो ये रहा फॉर्मूला। फॉर द कैलकुलेशन पर्पज द फिगर्स आर रिटन एज गिवन बिलो, मतलब कैलकुलेशन के लिए जो भी आपके पास आपके पास जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, इस तरह का प्रॉब्लम होता है आएगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला हमें पहले सीखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इस तरह से और कैलकुलेशन इस तरह से लिखे जाते हैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो बहुत सिंपल है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो इसके बारे में। मैं हूँ रिक्वायर परसेंटेज, मतलब आपको जितना परसेंटेज का प्रिपरेशन बनाना है वो बीच में रखो यहाँ पर, रिक्वायर परसेंटेज। और अभी देखते हैं यहाँ पर वीकर परसेंटेज, जो भी सबसे वीक वाला परसेंटेज है वो यहाँ पर लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग परसेंटेज, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है वो सबसे ये इधर लिखेंगे। और यहाँ पर देखो नीचे वो ये, और ये यहाँ पर जो भी एरो दिखाई इसको भी अच्छे से ध्यान कर रखो किस तरह से दिए हुए है। यहाँ पर सिर्फ लाइन है, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो है। ये एरो भी अब आपको अच्छे से ध्यान में रख कर लिखनी है, तभी आपका फॉर्मूला करेक्ट आएगा। ये एरो भी अच्छे से याद रखो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, मतलब स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर परसेंटेज, और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज। मतलब सिंपल है, अगर आपको याद रखना है तो किस तरह से याद रखो। एक देखो, यहाँ से हमने ऐसे ऐसे इसको ये जो भी मैं अभी यहाँ पर जैसे रेड डॉट घुमा रहा हूँ ना, उसको आपको याद रखना है उसी तरह से। और सिंपल है, स्ट्रॉन्गर माइनस वीकर, यहाँ पर आए रिक्वायर्ड, और फिर से रिक्वायर्ड माइनस वीकर, आ गया फॉर्मूला आपका। मतलब ये ऐसे आप याद रखते हो ना, एक सेकंड, हाँ इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे एरो आया था, मतलब स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, और यहाँ से ऐसे गया था मतलब रिक्वायर्ड माइनस वीकर परसेंटेज। मतलब इतना याद रखते हो तो ये फॉर्मूला आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। मतलब देखो सिंपल है,
रिक्वायर परसेंटेज बीच में रखेंगे, वीकर परसेंटेज यहाँ पर रखेंगे, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज यहाँ पर रखेंगे, मतलब बाद में स्ट्रॉन्गर माइनस वीकर यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, और बाद में फिर से रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज यहाँ पर रखेंगे। ये रहा बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा फॉर्मूला। तो आगे हम उसका एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर इस पर बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं इस पर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने का ट्राई करूँगा, पर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। आपके बुक में आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या बाकी आपको बहुत सारे अलग अलग बुक से आपको प्रॉब्लम मिल सकते हैं। पर देखो जो भी आपने बुक में उतने कर लेते हो तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ वैल्यू चेंज कर कर आपको वही फॉर्मूला और वही एग्जांपल्स आपको पूछे जाते हैं प्रॉब्लम्स। तो एक सिंपल फार्मूला देखते हैं और एक प्रॉब्लम देखते हैं। Calculate the volume of 95% alcohol required to prepare 400 ml of 45% अल्कोहल। सबसे पहले फॉर्मूला आपने मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है और समझ लेना है हमें क्या चाहिए, हमें पर क्या दिया गया है। तो हमें क्या पूछा गया है, calculate the volume of 95% alcohol required to prepare 400 ml of 45% alcohol। मतलब 45% अल्कोहल का 400 ml प्रिपरेशन बनाना है, किससे? 95% अल्कोहल से। तो हमें कितने 95% अल्कोहल की ज़रूरत पड़ने वाली है? 45% का 400 ml अल्कोहल बनाने के लिए। ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छे सिंपल है। 400 ml 45% अल्कोहल बनाने के लिए हमें 95% अल्कोहल कितना लगेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना बनाना है? 400 ml। तो हमने यहाँ पर बीच में लिखा, यहाँ पर लिखा रिक्वायर्ड, हमारा रिक्वायर हम देखो यहाँ पर क्या रिक्वायर परसेंटेज, तो हमने यहाँ पर रिक्वायर परसेंटेज लिखा 45% का। तो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज, मतलब हमने जो भी हमारे पास परसेंटेज है मैक्सिमम कौन था 95, यहाँ पर लिख दिया। वाटर मतलब इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, 95% का 45 बनने के लिए यहाँ पर हम वाटर यूज़ करेंगे, वाटर का 0%। तो बाकी यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड इतना भी लिख लिया, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज इतना ये भी लिख लिया। तो ये तीनों हमने वैल्यूज लिख लिए। तो हमें सिंपल क्या करना है, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, ये रहा स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर परसेंटेज, यहाँ पर लिख लिया 50। और यहाँ पर क्या है, वीकर परसेंटेज, और मतलब यहाँ पर देखो रिक्वायर परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज कितना आया 45। तो 45 parts of 95% alcohol and 50 parts of water will be produce the required percentage of alcohol। मतलब सिंपल है, 95% अल्कोहल के 45 पार्ट्स लेने हैं हमें, और जो भी वाटर है उसके 50 पार्ट्स लेने हैं हमें, जितना रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए, मतलब 45% का अल्कोहल बनाने के लिए। तो हमें कितना, अभी हमने ये पता कर लिया कि हमें कितना परसेंट कितने पार्ट चाहिए अल्कोहल के, तो कितना अल्कोहल लगेगा अब इसके लिए, मतलब 45 पार्ट्स लेने हैं 90% अल्कोहल के 400 ml बनाने के लिए। तो हमें कितना 95% अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए आप पर नीचे देखो 400 ml चाहिए 45% का, तो मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाय 95 इज इक्वल टू 189.47 ml हमें 95% अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है 400 ml 45% अल्कोहल बनाने के लिए। मतलब सिंपल, हमने आंसर क्या कैलकुलेट किया, 95% अल्कोहल हमें कितना चाहिए 189.47 ml फॉर टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% ऑफ अल्कोहल। सो आई होप आपको ये सभी फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो आपको मुझे अब एक बात बतानी है कि ये इस पर एक एग्जांपल आते रहते हैं, इसलिए जो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा स्टडी नहीं होती, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना। खाली समय में आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल लेकर वैल्यूज चेंज कर तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी और एलिगेशन मेथड आपको क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपसे बातें करता हूँ। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से वहाँ जाकर ग्रुप में ऐड हो जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।